काशी के लाल स्वर्गीय लोक बंधु राजनारायण, जिन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को हराया था और लोकतंत्र सेनानी के रूप में 17 साल जेल में बिताए, उन्हीं के नाम पर बनी लोक बंधु पार्टी पूरे देश में 110 सीटों पर लोकसभा चुनाव की तैयारी में है। लखनऊ के हिंदी मीडिया सेंटर सभागार में राष्ट्रीय व प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में निर्णय लिया गया कि उत्तर प्रदेश में भी 50 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बनारस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ लोक बंधु पार्टी के प्रत्याशी ने पूरी कमर कस ली है और चुनाव की तैयारी में है। बैठक में लोक बंधु पार्टी के संस्थापक एवं संरक्षक पूर्व विधायक कुबेर भंडारी, संरक्षक राम नरेश यादव, राष्ट्रीय अध्यक्ष अविनाश सिंह, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कुंवर संजय सिंह, प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश रामपाल भारती, राष्ट्रीय सचिव एवं प्रदेश प्रभारी उत्तर प्रदेश गुरु प्रसाद सिंह, राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव हितेंद्र सहजवाल, राष्ट्रीय महासचिव अरविंद तिवारी, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष सरदार गुरमीत सिंह के साथ पार्टी के 8 मोर्चा अध्यक्षों में किसान मोर्चा के अध्यक्ष डॉक्टर वीके तेवटिया, व्यापार मोर्चा के अध्यक्ष भारत सिंह यादव और 14 राष्ट्रीय प्रभारियों के साथ पार्टी के राष्ट्रीय मुख्य सदस्यता प्रभारी जयवीर सिंह मौजूद रहे। पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर लखनऊ निवासी प्रतिष्ठित समाजसेवी कुंवर सुनील सिंह अपने साथियों के साथ पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। देखिए यह रिपोर्ट। अन्य राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अविनाश सिंह जी जिंदाबाद, जिंदाबाद। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संजय कुमार संजय सिंह जी जिंदाबाद, जिंदाबाद। राष्ट्रीय महासचिव अरविंद तिवारी जी जिंदाबाद। राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव हितेंद्र सहजवाल जी जिंदाबाद। राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान मोर्चा वीके तेवतिया जी जिंदाबाद, जिंदाबाद। राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष श्री गुरमीत राम रहीम सिंह जी जिंदाबाद, जिंदाबाद। नमस्कार साथियों, राजधानी लखनऊ में आई कनेक्ट मीडिया टीम आज लोक बंधु पार्टी से मुलाकात करेगी। आज एक बैठक राजधानी लखनऊ के हिंदी मीडिया सेंटर में की गई है और ये बैठक लोकसभा चुनाव को लेकर है और सभी पार्टियां जैसा कि अपने प्रत्याशी घोषित कर चुकी हैं और चुनाव की अधिसूचना भी जारी हो चुकी है और चुनाव डेट भी जारी हो गई है। हम बात करना चाहेंगे लोक बंधु पार्टी के पदाधिकारी गणों से और हमारे बीच में मौजूद हैं सबसे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष से। नमस्कार। चुनाव आ गया है सर, और क्या कहना चाहेंगे, पार्टी किस तरीके से तैयारी कर रही है? बिल्कुल, चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है और उसी ऐलान के बाद हम लोग भी लोक बंधु पार्टी पूरी तरह से चुनाव के लिए तैयार है और आज हमने तीसरी सूची भी जारी की है। टोटल अभी हमारे 110 प्रत्याशी मैदान में उतरे हैं और आगे भी जल्दी ही कुछ सूची जारी करेंगे, जो मिनिमम मिला के 150 के करीब प्रत्याशी हमारे होंगे। तो ये पार्टी कैसे स्थापित हुई, कब और क्या नीतियां हैं? ये पार्टी स्थापित हुई थी 18 दिसंबर 2020 को और पार्टी का जो मुख्य सिद्धांत था वो था, जो हमने ये लोक बंधु पार्टी स्थापना की, राजनारायण जी का बिल्कुल जो जहन में था चेहरा उन्हीं का था कि जिस तरह से उन्होंने करके दिखाया अपने समय में, ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा और जो उन्होंने मतलब एक लड़ाई लड़ी अमीरों के खिलाफ, जबकि खुद भी राजघराने से थे, लेकिन उन नीतियों से प्रभावित होके हम लोगों ने निश्चय किया कि उनके नाम में, जो उनका उपनाम था लोक बंधु, हम उनके उपनाम के लोक बंधु पार्टी का स्थापना करेंगे और वो हमने करके दिखाया। और आज हमारे साथ जो है काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं, करीब 5-6 हज़ार लोग जो हैं जुड़ चुके हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन। तो हमारे बीच में और भी पदाधिकारीगण हैं, हम जानना चाहेंगे क्या तैयारी है लोकसभा चुनाव की यूपी में? यूपी में लोकसभा चुनाव की तैयारी बहुत तेज़ी से चल रही है और हमारी पार्टी, पहले भी हमने आपको इंटरव्यू में बता चुका हूँ कि पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ेगी 2024 का। और लोक बंधु पार्टी का मोटो है व्यवस्था परिवर्तन। जैसी व्यवस्था ये भाजपा सरकार चला रही है, हम लोग इसके खिलाफ़ हैं। हम लोग सही मायनों में गरीब आदमी कैसे उठे, इस पर विचार कर रहे हैं कि गरीब आदमी का उत्थान कैसे हो, शिक्षा उसको कैसे मिले, स्वास्थ्य कैसे मिले, सुरक्षा कैसे मिले, और इन्हीं बिंदुओं पर हम लोग फोकस कर रहे हैं। और आने वाले समय में यदि मौका मिला
तो हम लोग व्यवस्था परिवर्तन करके दिखाएंगे। बड़ी बड़ी पार्टियां हैं मैदान में आपके जो जैसे कि भाजपा है वर्तमान में, क्या कहना चाहेंगे आप? ऐसे में किस मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे? चूँकि पार्टी भी जो है लोकसभा चुनाव लड़ रही है, एक तरह से जनता के लिए एक नई पार्टी। हमारी जो पार्टी है लोक बंधु पार्टी, इससे हम जो भी व्यवस्था खराब हो रही है, चाहे वो भाजपा के ज़माने में हो चाहे वो कांग्रेस को हो, उस दोनों की हमारी खिलाफत है। उसको ही हम व्यवस्था को दुरुस्त कर करके जनता के बीच में जाएंगे और जनता से हम उनका समर्थन प्राप्त करेंगे। क्या मानते हैं आप इनकी बात से सहमत हैं? बिल्कुल सहमत है, इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है। इसके अलावा हमारी पार्टी मजलूम, गरीब, मजदूर उनके लिए काम कर रही है। हर किसान, हर 1000 किसान में से एक आत्महत्या कर रहा है। इसी तरह जो छोटे बिजनेसमैन हैं उनमें 1000 जो बिजनेसमैन हैं, छोटे बिजनेसमैन, उनमें से एक आत्महत्या कर रहा है। सब कर्ज में दबे पड़े हैं। केवल 5 किलो अनाज से काम नहीं चलता। आदमी को रोजगार चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए काम करने की, जो आज नहीं मिल रही। सबके हाथों पे हथकड़ी लगा रखी है सरकार ने। हम उनसे आज़ादी दिलाएंगे जनता को और उनको काम देंगे, रोजगार देंगे, शिक्षा देंगे, स्वास्थ्य देंगे। आप बताइए कि इतनी पार्टियां लड़ रही हैं, गठबंधन में तमाम एक साथ में हैं, एक मोदी के खिलाफ, आप किसके खिलाफ? देखो, हमारी लड़ाई है लोक बंधु पार्टी बनाम परिवारवाद, लोक बंधु पार्टी बनाम पूंजीवाद, लोक बंधु पार्टी बनाम जातिवाद। इसमें जो भी विपक्ष है, चाहे वो भाजपा है, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे वो समाजवादी पार्टी है, वो सभी हमारा विपक्ष है। अब बताइए कि जनता के बीच में आप जाते हैं, क्या कहती है जनता? किस तरीके से आप उनको समझाते हैं और पार्टी की नीतियों को रखते हैं, तो जनता का क्या कहना है? देखिए, अभी मैंने राजस्थान का दौरा करा, जिसमें मेरे को जो चीज़ें सामने आई, उसमें ये सामने आई कि जो नेता हैं उन्होंने उल्टे सीधे कार्य करके पूंजी अर्जित कर ली है और वो हर तरह से अपने आप को मैनेज कर पा रहे हैं। और अब समस्या आती है कि जनता को वो मैनेज कर रहे हैं, जनता उन्हें मैनेज नहीं कर पा रही। सिर्फ वो बुलाते हैं कार्यक्रमों में, अपना वो दिखाते हैं और उन्हें जो है व्यवस्था परिवर्तन नहीं दे पा रहे। अब आता है कि ऐसा क्यों हो रहा है? कहीं ना कहीं ईवीएम इसी संदेह के दायरे में आ रही है कि जनता का डर, भय कुछ भी नहीं है, क्योंकि इन्हें पता है कि हमारा ईवीएम कंट्रोल में है। एक पुराना गाना था ना, तुझे दिल में बंद कर लूँ और तालाब में फेंक दूँ चाबी। ये ही इन्होंने कर रखा है कि ईवीएम कंट्रोल में करके और सारी चीज़ ख़त्म कर दी है, तो इन्हें जो है ज़रूरत ही नहीं है किसी की। लेकिन कड़ी सुरक्षा के बीच में ईवीएम रखी गई है, और इस तरीके से आप कैसे कह सकते हैं? ये मैं इसलिए कह सकता हूँ कि ये जो बोलते हैं कि 400 पार, 300 पार, 200 पार, और जब हम जनता से जाके मिलते हैं तो कहीं इनका पक्ष ही नहीं मिलता हमें। हर एक कोई खिलाफत कर रहा है। ये किस बेस पे बोलते हैं? जब हम जनता के बीच में जाते हैं तो इनका कहीं हमें समर्थन ही नहीं दिखता। हाँ, इनके द्वारा जो मीडिया बनाई हुई है, जिन्हें गोदी मीडिया कहते हैं, आज जो थोड़ा बहुत लोकतंत्र जिंदा है, वो आप जैसे यूट्यूब चैनल जो ईमानदारी से चला रहे हैं उस वजह से जिंदा। तो अब हम बात करना चाहेंगे जो युवाओं का रोजगार के बारे में, और देश में किस तरीके से काला धन की बात होती है और किस तरीके से देश का विकास की बात होती है, इसके बारे में बात करना चाहेंगे। इस विषय पर आपका क्या कहना है? काला धन तो आप देख ही रहे हो कि काला धन का जब से सरकार बनी 2014 के बाद, तब से नोटबंदी, जीएसटी, कोरोना, और वो आज पहुंच के भ्रष्टाचार सिर्फ आर्थिक भ्रष्टाचार ही है। और कहा क्या था कि काला धन लाएंगे बैंकों से। गरीबों की आय दुगनी हुई क्या? हाँ, वही। अब आय कितनी दुगनी हो गई है कि 50% जो छोटी इंडस्ट्री है वो सब बंद हो चुकी हैं, और भ्रष्टाचार इतना ज़्यादा व्याप्त हो गया है कि उसके बल पर ये सरकारें गिरा रहे हैं और सरकारें बना बिगाड़ रहे हैं। और इसी पैसा जो काला धन इकट्ठा किए हैं, जिसको सुप्रीम कोर्ट अब खुजवा रहा है, जिस इलेक्टोरल बॉन्ड को अवैध घोषित किया है सुप्रीम कोर्ट ने, उसके अतिरिक्त वो बना रखा है कि वो सीबीआई यानी एसबीआई भी
उसको नहीं दे रहा है जानबूझ के। इतना बड़ा घोटाला है। और ये जो 400 पार की हमारे महामंत्री जी बात कर रहे हैं, उसी का पैसे से चाहते हैं 400 पास हो जाए कि हमने ये सरकार तोड़ दिया, वो सरकार तोड़ दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने नंगा कर दिया और अभी चुनाव इलेक्शन घोषित हुआ है। आपने भी देखा होगा, आप तो प्रेस रिपोर्टर हो, आपने देखा होगा जैसे धमकी जैसे दे रहा था राजीव कुमार जो इलेक्शन कमीशन का आयुक्त है, धमकी जैसे हम लोग दे रहा था कि ये दिखा रहा था, ये क्या दिखाता है और ये क्या दिखाता है। धमकी, भय का वातावरण पैदा किया गया, आर्थिक भय और राजनीतिक भय। राजनीतिक भय में हम जी रहे हैं कि हम निकल नहीं पा रहे, बोल नहीं पा रहे। और इसके लिए हमारी पार्टी, हम पहले भी बोले, आज भी कह रहे हैं, हर कीमत पे हम सड़क पे जाएंगे, हर कीमत पे सड़क पे जाएंगे, लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे, आंदोलन करेंगे, प्रदर्शन करेंगे। अरे एक तरफ देश में सांस्कृतिक सामाजिक विकास हो रहा है, ऐसा लोग मानते हैं, और राम मंदिर भी बन गया है। अब क्या चाहते हैं? राम मंदिर बन गया है, आपकी पार्टी क्या बनाना चाहती है अगर सत्ता में आती है या भागीदारी? हमारी पार्टी अगर सत्ता में आती है तो सबसे पहले शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, जातिवाद, पूंजीवाद, इन सबको समाप्त करना है। समान, कि गरीब को लगे कि हाँ कोई लोक बंधु पार्टी आई है जो गरीब के लिए कार्य करती है। गरीब के बच्चे को पढ़ाने का कार्य, फ्री शिक्षा दिलाएंगे। स्वास्थ्य संबंधित सेवाएं जो इनकी सरकारों में है, कहते 5 लाख का हमने आपको आयुष्मान कार्ड दिया है, कितने लोगों को कार्ड दिया, उस पर कितने लोगों का इलाज मिलता है? कोई सुविधाएं नहीं। हमारी पार्टी आएगी, लोक बंधु पार्टी आएगी तो उस पर फ्री स्वास्थ्य सेवा देगी, फ्री शिक्षा देगी और गरीब के हित में ही काम करेगी, जिसमें गरीब का कल्याण हो, चाहे वो अनुसूचित जात हो, चाहे बैकवर्ड हो, चाहे सामान्य हो, जो भी गरीब तबके का है उसको उठाने का काम करेगी। ये नहीं करेगी 5 किलो राशन दे दिया, आपके हवाले छोड़ दिया, किसान निधि को 2-2 हज़ार करके डाल दिया, किसान को उसके हवाले छोड़ दिया। अरे किसान को उसको हवाले छोड़ते हो, तुम रेट रखते हो 2200 रुपये का, तो 2200 के रेट से उसको जब उसकी फसल तैयार होती है तो उसको पेमेंट काहे नहीं करवाते भाई? तब आप उसको क्यों लटका देते हो? तो लेकिन वो कहती है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। ये केवल नाम का है, नाम का। वो ये कहता है, उसके बाद में जो उनकी गोदी में बैठे मीडिया है ना, वो कहती। इनका तो प्रचार केवल मीडिया करती है ना, इनका धरातल पे है क्या? आप क्या मानते हैं, धरातल पर कोई काम हो पा रहा है? देश किस ओर जा रहा है, किस व्यवस्था के तहत काम हो रहा है, क्या विकास कर पा रहा है? देखिए, आमूलचूल बहुत सी चीज़ों में कमियां हैं जो कि सरकार के द्वारा किया जाना चाहिए, जो कि नहीं हो पा रहा है। और हम आपको आश्वस्त करते हैं कि अगर हमारी पार्टी सत्ता में आती है तो उन सभी बिंदुओं पर कार्य किया जाएगा। जैसे कि स्वास्थ्य और शिक्षा की अगर हम बात करें तो आपकी कोई भी सरकारी संस्थानों को जाकर देख लीजिए। खास करके हम शुरुआत कर लेते हैं कि बेसिक शिक्षा से शुरुआत कर लेते हैं। आप किसी भी स्कूल को जाकर के देख लीजिए, उसकी दशा क्या है और किस स्थिति में है, वह कहीं से भी संपूर्ण नहीं है। क्या राजनेता उन स्कूलों में अपने बच्चों को क्यों नहीं पढ़ाना चाहते हैं, क्यों नहीं भेजते हैं? भेजना चाहिए, वहीं से शुरुआत करनी चाहिए। क्योंकि उसकी दीन दया इतनी बेकार है कि आप वहाँ पे स्वयं के जब बच्चे को नहीं भेज सकते तो कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि समाज के बच्चे वहाँ पे आए और पढ़ें? तो सर्वप्रथम उसको सुधार करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारा शुरुआती ढांचा ही बेकार है, हमारा जड़ ही खराब है। जब जड़ ही खराब रहेगा तो पूरा का पूरा जो है विकास कैसे हो पाएगा? यानी आप कहना ये चाह रहे हैं कि सर्व शिक्षा जो अभियान चल रहा है, जो नई शिक्षा नीति लागू की गई है, वो सब व्यर्थ है? नहीं, व्यर्थ कहना गलत होगा। देखिए, हर पार्टी अपने हिसाब से, लेकिन जो चाहिए वो नहीं है। व्यर्थ मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि देखिए धरातल पे नहीं है। आप बताइए कि बेसिक शिक्षा के जितने भी स्कूलें हैं वहाँ पे आप चले जाइए, अव्यवस्था का पूरा भंडार पड़ा हुआ है पूर्ण रूप से। तो उस पर जो है वर्क करने की ज़रूरत है, जो कि नहीं कर रही है। लेकिन मैं आपको पूरी तरीके से आश्वस्त करता हूं कि लोक बंधु पार्टी अगर सत्ता में आती है तो सर्वप्रथम काम होगा कि शिक्षा पे, जो कि शुरुआती ढांचे से शुरुआत होकर के हम ऊपर तक जाएंगे। और दूसरा जो सबसे मूलभूत काम होगा वो स्वास्थ्य पे, क्योंकि अगर कोई भी समाज किसी भी चीज़ से कोढ़ स्वरूप उसमें जा रहा है तो वो यही 2 चीज़ें हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य। तो हमारा सबसे प्राथमिकता वही होगा। देखिए, बहुत सकारात्मक मीटिंग हुई है हमारी। आज हमें चुनाव को देखते हुए मद्देनज़र, चुनाव बहुत करीब है, जिसके उपलक्ष्य में आज कोर कमेटी की बैठक हुई प्रदेश में। और मैं प्रदेश महासचिव होने के नाते आज मुझे राष्ट्रीय माननीय अध्यक्ष जी ने आज जो है सूची सौंपी है यहाँ, और कुछ हमने अपने जो प्रत्याशी भी हमारे यहाँ मौजूद रहे हैं और उन सभी प्रत्याशियों से भी आज जो है मीटिंग की गई है। जातवाद की अगर बात की जाए तो जो हमारे नेता राजनारायण जी थे,
उन्होंने उस समय, उस ज़माने में जब जातवाद की पार्टियां चलाई जाती थी, जात पे बातें चलती, उस समय उन्होंने जातवाद के खिलाफ थे। आज तो लगभग हम लोग तो जातिवाद से और परिवारवाद से बहुत दूर हैं एक तरीके से, चूँकि जो भी पार्टियां सब जात समेट के रह गई जातवाद और परिवारवाद में ही, वो आगे नहीं बढ़ पाई। किस विचारधारा पे पार्टी? हम लोग बस ये चाहते हैं विकास पे काम करेंगे, लोगों को जन के हित में काम करेंगे, जन जन की समस्याओं को सुनेंगे और उन्हीं के आधार पे हम लोग आगे काम करेंगे, जिससे जन कल्याण हो, पार्टी का नाम बढ़े और हम लोग भी आगे बढ़ें। जी, आपका क्या कहना? हमारी ये लोक बंधु पार्टी का मेन उद्देश्य ये है कि जो आजकल की जो बीजेपी पार्टी है या कांग्रेस पार्टी है या कोई भी अन्य दल है, समाजवादी पार्टी है, ये बहुजन समाज पार्टी, ये सिर्फ अपने जो है परिवारवाद और पूंजीवाद उनको लेकर चल रही, और गरीब तबके के जो व्यापारी है, फुटपाथ का दुकानदार है, पटरी दुकानदार है और तरह तरह के छोटे कुटीर उद्योग हैं, उनको कोई नहीं ध्यान दे रहा है। ठीक है, हमारी पार्टी का मेन उद्देश्य ये है कि सबको साथ लेकर चलना है और छोटे से छोटे व्यापारी को, फुटपाथ में काम करने वाले को, छोटी कंपनियों में काम करने वालों को, सबको जो है ध्यान में रखकर इस सरकार का मेन उद्देश्य यही है कि सबको जो है विकास की ओर और सबको जो है आगे उसकी तरक्की के लिए काम करेगी। पार्टी हमारी जो है माननीय राजनारायण जी के पद चिन्हों पर चल रही है। उन्होंने 500 बीघे के जोतकार थे, सारी ज़मीन दलितों में बांट दिया। आज उनका रिकॉर्ड है, कोई भी पार्टी उनकी तुलना नहीं कर सकती। जो आप क्या मानते हैं, पार्टी की नीतियों के तहत क्या जनता से अपील करना चाहते हैं? आप सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत और कोटि कोटि धन्यवाद, क्योंकि आप जैसे सज्जन पत्रकार अब ये समझ लीजिए समुद्र में सीप खोजने जैसा हो गया है। और दूसरी बात यह है कि आज आप जितने भी पदाधिकारी से मिले हैं, राष्ट्रीय पदाधिकारी और कोर कमेटी मेंबर से, प्रदेश अध्यक्ष से, ये सब सच्चे भक्त हैं, देशभक्त, सच्चे देशभक्त। आग लगने वाली है जो ये जमाखोरी बचा रखे हैं भारतवर्ष में। आज लखनऊ से आगाज होने वाला है दिल्ली में कि लोक बंधु पार्टी आ गई है, सच्चे देशभक्त लोकसभा चुनाव मैदान में 2024 में उतर गए हैं और इसका आपको 2024 में दिखेगा असर। यही मैं कहना चाहूँगा। आपने सबका मत देखा है, मैं भी उसी मत के साथ हूँ और ज़मीनी स्तर से हमारी तैयारी है। हम हेलीकॉप्टर से तो नहीं दौड़ने वाले हैं, मगर अपने टांगों से बहुत दौड़ने वालों में से हैं। विधानसभा का चुनाव हम लोगों ने लड़ा है लोक बंधु पार्टी से, उसी तरह लोकसभा का भी चुनाव लड़ेंगे। लोक बंधु पार्टी जिंदाबाद। तो ये मैंने लोक बंधु पार्टी की विचारधारा को देखा, समझा और जाना, और उनकी नीतियों को जाना। पूरे देश में लोक बंधु पार्टी 110 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उत्तर प्रदेश में भी 50 सीटों पर तैयारी पूरी कर ली है। आज इसके लिए राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई है, प्रदेश कार्यकारिणी की भी बैठक हुई है और जिस तरह से, जिस गर्मजोशी से इन लोगों ने आह्वान किया है, जनता से विश्वास दिलाया है, अपनी नीतियों को बताया है, निश्चित तौर पर विपक्ष के लिए आने वाले समय में खतरा साबित हो सकता है। लोकसभा चुनाव में निश्चित रूप से परिवर्तन हो सकता है। आज कनेक्ट न्यूज़ के लिए लखनऊ से मैं सुभाष निषाद।